चैट जीपीटी से बात करते टाइम आपको भी लगता होगा कि वो सच में सोचता है, हमारी बात समझता है, शायद इमोशंस भी। ऑफ कोर्स एआई ना इमोशंस फील करता है, ना इंसानों की तरह सोच सकता है, फिर भी ऐसा लगता तो है। चलिए समझते हैं एआई हमें हमारे जैसा क्यों लगता है, जबकि वो है नहीं, और क्या एआई कभी कॉन्शियस हो सकता है। एक इंसान आग को छूता है, गर्मी स्किन को नुकसान पहुंचाती है, नसों के जरिए सिग्नल दिमाग तक पहुंचता है और दिमाग तुरंत हाथ पीछे खींचने का सिग्नल भेज देता है। इसी दौरान इंसान दर्द हुआ जैसे शब्द बोल सकता है, इमोशनल रिएक्शन देता है और इस घटना को याद भी रखता है ताकि फ्यूचर में वही गलती दोबारा ना हो। लेकिन इस पूरी प्रोसेस के साथ एक और चीज होती है, इंसान दर्द फील करता है। अगर हम यही प्रोसेस एक रोबोट में डाल दें तो क्या होगा? सबसे पहले हम रोबोट के हाथ में हीट सेंसर्स लगा देते हैं, बिल्कुल इंसानी स्किन की तरह। ये सेंसर्स लगातार सिग्नल भेजते रहते हैं जब तक गर्मी मौजूद रहती है। फिर हम एक रूल ऐड करते हैं, जैसे ही तेज गर्मी का सिग्नल आए, रोबोट के माइंड में एक अवॉइड सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। उसी टाइम एक और सिस्टम एक्टिवेट होगा जिसका काम होगा इस अवॉइड सिस्टम को किसी भी तरह बंद करना। लेकिन हम ये इंश्योर करते हैं कि रोबोट इस सिग्नल को खुद से बंद नहीं कर सकता। उसे तब तक वेट करना होगा जब तक सेंसर सिग्नल भेजना बंद ना कर दे। जब तक अवॉइड सिस्टम एक्टिव है, एआई के बाकी सभी टास्क टेम्परेरीली रुक जाते हैं। हम कुछ वर्ड्स भी प्रोग्राम कर देते हैं जो इंसान दर्द में अपने आप बोल देता है। जैसे ही रोबोट आग को छूता है, वो तुरंत हाथ पीछे खींच लेता है और प्रोग्राम्ड वर्ड्स बोलता है। हाथ हटाने के बाद भी सेंसर कुछ टाइम तक सिग्नल भेजते रहेगा, इसलिए रोबोट डिस्टर्ब्ड रहता है। उसकी एकमात्र प्रायोरिटी होती है प्रॉब्लम को रोकना, लेकिन वो ऐसा तब तक नहीं कर सकता जब तक सिग्नल आना बंद ना हो जाए। बाहर से देखने पर ऐसा लगेगा कि रोबोट परेशान है, जैसे उसे सच में दर्द हो रहा हो, क्योंकि हमने इंसान का बिहेवियर कॉपी किया है। रोबोट अपनी मेमोरी अपडेट करता है और अगली बार आग से अपने आप दूर रहता है। बाहर से देखने पर रोबोट बिल्कुल इंसान जैसा बिहेव करता है, जैसे सच में उसे दर्द फील हुआ हो। अब एक और स्टेप आगे सोचते हैं। अगर हम रोबोट को सिर्फ डिटेल्ड सर्वाइविंग रूल्स से प्रोग्राम कर दें, लिमिटेड लाइफ स्पैन, नुकसान से बचना, एनर्जी रिस्टोर करना, और उसे एक ब्लैंक मेमोरी दे दें ताकि वो सीख सके कि क्या हेल्प करता है और क्या नुकसान पहुंचाता है, लेकिन हम उसे कोई मीनिंग, वैल्यूज या बड़ा पर्पस ना दें, फिर हम इस एआई को एक अनसर्टेन वर्ल्ड में छोड़ दें जहां खतरे भी मौजूद हों, धीरे धीरे वो पैटर्न्स पहचानने लगेगा। जैसे जैसे लर्निंग बढ़ेगी, उसका बिहेवियर और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। प्लानिंग करना, रिसोर्सेज बचाना, अनसर्टेनिटी के हिसाब से अडैप्ट करना। अगर ऐसा एआई बहुत लंबे टाइम तक प्रेशर में सीखता रहे, तो क्या उसमें कभी कॉन्शियसनेस पैदा हो सकती है? कोई नहीं जानता। साइंस ने अब तक ये प्रूव नहीं किया है कि कॉन्शियसनेस सिर्फ सर्वाइवल, लर्निंग और कॉम्प्लेक्सिटी से अपने आप पैदा हो सकती है, या इसके लिए कुछ और भी जरूरी है। लेकिन क्या हमें कॉन्शियस रोबोट की जरूरत है? एक कॉन्शियस रोबोट हेजिटेट कर सकता है, स्ट्रेस महसूस कर सकता है, ऑर्डर्स पर सवाल उठा सकता है। What am I? जबकि एक अनकॉन्शियस मशीन ना दुख महसूस करती है, ना रेजिस्ट करती है, वो बस काम करती है। कन्वीनियंस के लिए बिना कॉन्शियसनेस वाली मशीनें ज्यादा बेहतर होती हैं। फिर साइंटिस्ट्स इस टॉपिक पर सोचते ही क्यों हैं? क्यूरियोसिटी और लिमिट्स। कॉन्शियसनेस साइंस के सबसे बड़े अनआंसर्ड क्वेश्चंस में से एक है। हम इंटेलिजेंट मशीन्स बना सकते हैं, हम ह्यूमन ब्रेन को स्टडी कर सकते हैं, लेकिन हम अब भी नहीं जानते कि इमोशंस क्यों मौजूद हैं, हमें पेन क्यों फील होता है, कॉन्शियसनेस कैसे पैदा होती है, क्या इंसान स्पेशल हैं, या कॉन्शियसनेस हर उस सिस्टम में इमर्ज हो सकती है जो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाए। कॉन्शियस एआई को समझने की कोशिश असल में खुद को समझने की कोशिश है। इंटेलिजेंस वर्सेस कॉन्शियसनेस। रोबोट इंटेलिजेंट बिहेवियर दिखा सकते हैं बिना कॉन्शियस हुए। इस डिफरेंस को समझना जरूरी है ताकि लोग एडवांस्ड एआई को सच में सोचने समझने वाला जीव ना मान ले। और भी कई कारण हैं, कुछ ऐसे जो थोड़े डरावने भी हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।